हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर और क्लास 10th। आज ये सेशन होगा बॉस आपका ट्राइंगल्स चैप्टर का डीपीक्यू पार्ट 7। ठीक है बॉस, डीपीक्यू पार्ट 7 अपन को आज करना है। इसमें क्वेश्चंस थोड़े से मीडियम लेवल के हैं। अब यहां से शुरुआत होगी सीधा सीधा सिमिलैरिटी कराने की। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कराएंगे और क्वेश्चन सॉल्व, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्वेश्चन सॉल्व, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो बहुत गौर से देखना एक एक क्वेश्चन। आई गेस कि शायद ये 30 to 40 मिनट से ज्यादा का सेशन नहीं होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो आई विल ट्राई कि ये रैप अप कर दूं 35 मिनट्स। आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप 5-6 क्वेश्चन अच्छे से सीख भी लोगे। तो सर जी शुरू करते हैं अपन ट्राइंगल्स चैप्टर पर। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू पीपल। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे सारे टीचर, सारी बैकएंड टीम, हर एक बंदा बहुत मेहनत कर रहा है। एंड दैट टू बेटा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री एजुकेशन, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे। आपको बेस्ट टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, वेदर इट इज क्लास 1 और इट इज क्लास 12। 1 से लेकर क्लास 12 तक आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है एट नो कॉस्ट, नो कॉस्ट, नो कॉस्ट। ठीक है, तो भाई सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही शेयर करते रहिए, ऐसे ही भाई बढ़िया रिकॉर्डिंग्स देखो, लाइव देखो, अटेंड करो और हमारे साथ जुड़े रहो। ठीक है, चलिए बॉस शुरू करते हैं अपन अपना पहला क्वेश्चन ट्राइंगल्स का। सर दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जल्दी से देखेंगे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर एंगल एडीई इज इक्वल टू एंगल बी। अच्छा, एडीई ये है और बी एंगल ये है। ठीक है सर, दो एंगल है। शो दैट ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। ओके, सुनो, जो दो ट्राइंगल अपन को सिमिलर करना है ना, उन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना लो। ठीक है सर, उन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग। एडीई सर, ये है एडीई। लेट मी जस्ट ड्रॉ अलग अलग। अलग अलग ट्राइंगल बनाने से बच्चा पता क्या होता, क्लियरली समझ में आ जाता चीजें कि क्या इक्वल है। ये इसमें एंगल बना हुआ है सर, ये एंगल, ये ए ई डी। ठीक है सर, और दूसरा जो ट्राइंगल हमें करना है वो है एबीसी, पूरा ट्राइंगल एबीसी। ठीक है सर, ये हो गया एबीसी। ठीक है, तो सर ये वाला भी एंगल इसके इक्वल है, तो मार्क कर लिया। दिस इज बी, दिस इज ए और दिस इज सी। 90 डिग्री दिया है सर ये। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। वैसे इस 90 का कोई काम नहीं है, हटा दो। मैं बताऊं क्यों काम नहीं है। यहां तो एक भी 90 डिग्री नहीं है। यहां जब एक भी 90 नहीं है और यहां 90 एक है तो उसका कोई यूज नहीं है, है ना। 90 इक्वल 90 अगर दिया होता, यहां कहीं एक आध एंगल 90 डिग्री दिया होता तो अपन उसका इस्तेमाल करते, पर वो दिया ही नहीं है, तो इस 90 का कोई यूज ही नहीं है बॉस, तो हमने बनाया ही नहीं। ठीक है सर, एक एंगल के इक्वल है, एक एंगल का सेट तो आ गया ए, एक और ए आ जाए तो ए प्रॉपर्टी से, ए एक्सियम से, ए वाले थ्योरम से बॉस अपन इन दोनों ट्राइंगल्स को बोल देंगे सिमिलर। लेकिन दूसरा एंगल देखो अच्छे से, कहीं आ तो रहा है, मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? जल्दी देखो, जल्दी देखो। सिमिलैरिटी के जब तक तुम ढूंढो तब तक मैं तुम्हें बताता हूं बच्चों, सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला होता है सर एंगल, दूसरा होता है सर साइड एंगल साइड, और तीसरा होता है सर साइड। बस इसके अलावा आप सिमिलर नहीं कर पाओगे। ठीक है, साइड। तो बच्चों यहां क्या होती है, यहां दोनों ट्राइंगल्स में आपको कम से कम दो एंगल्स इक्वल दिखने चाहिए। तो देखो यार भैया, यहां एंगल ए आ रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल में एंगल ए पूरा आ रहा है और इस पूरे ट्राइंगल में भी एंगल ए पूरा आ रहा है। तो एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन आ गया ना। तो बस एंगल से अपन यहां कंप्लीट कर देंगे सिमिलैरिटी। ठीक है, तो भैया सिमिलर करते हैं, चलो। तो बॉस सिमिलैरिटी की पहली तो लाइन लिखनी पड़ेगी, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, और ट्राइंगल के उन्होंने नाम दे दिए तो ये तो और आसान काम हो गया सर। इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है
सर कौन सा एंगल? एंगल ए इक्वल एंगल है, लेकिन इस एंगल ए का नाम लिखो यार सही से। इसका नाम लिखते हैं अपन डी ए ई। डी, जहां ग्रीन वाला सिंबल है जहां एंगल का, मैंने वहां से नाम शुरू करा डी, फिर मैं येलो वाले पे गया डी ए ई। तो यहां बी ए सी बोलेंगे, डी ए ई, एंगल डी ए ई, डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी। और सर ये एंगल ए ही है दोनों में, तो अपन क्या लिखेंगे? कॉमन, सी ओ डबल एम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आप स्पेलिंग पूरी लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे? ए डी ई, मैंने इसका नाम लिखा सर ए डी ई, आई एम राइटिंग इट एज ए डी ई। अब बच्चों देखना यार, देखना, मैंने इस वाले एंगल का नाम शुरू करा डबल साइड वाले एंगल से, जिसमें दो लाइनें बनाई थी। तो यहां भी दो लाइन से शुरू होगा, ए से शुरू होगा ए, और फिर मैं ए से डी पे गया था, तो मैं ए से बी पे जाऊंगा, ए बी सी आएगा बच्चों इसका नाम, एंगल ए बी सी, है ना। नाम को बेटा बहुत अच्छे से लिखना सीखो। सर ये क्या है? ये गिवन है बच्चों, दिस इज गिवन टू अस, ये हमें क्वेश्चन में इक्वल दिए गए हैं। ठीक है बॉस, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्या करें सर जी? ये हो गया एंगल एंगल का पेयर। सर ये हो गया एंगल एंगल का पेयर। तो सर ये एंगल और एंगल के पेयर का मतलब है बाय ए ए, वी कैन से दैट बाय ए ए, बाय एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी बॉस। By angle rule of similarity, we can say that this and this both of the triangles are similar. सर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अपन ने लिख देना है। प्यारे से पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखेंगे बेटा। आप मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ रहे हो, और उससे और अच्छी भाई, और अच्छी पावरफुल बात क्या है कि आप जीशान सर से पढ़ रहे हो, है ना। मैग्नेट ब्रेन्स एज वेल एज जीशान सर, तो भाई तो फिर तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा, क्योंकि मैं बेटा एक भी स्टेप नहीं छोड़ने वाला हूं। आई विल राइट ईच एंड एवरी स्टेप। अब बात हो रही है सर कि हमने जब सिमिलर कर लिया, तो सर सिमिलैरिटी के बाद याद रखो, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के बाद सीपीसीटी आता है, वैसे ही सिमिलैरिटी के बाद भी एक चीज आती है। प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर। सिमिलैरिटी के बाद बच्चों इनकी रेशियोज, इनके रेशियोज इक्वल हो जाते। किस चीज के रेशियोज इक्वल हो जाते सर? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के। अगर मैं तुमसे कहूं एडी, तो तुम कहोगे सर एडी का रेशियो आप एडी, स्टार्टिंग के दो लेटर, तो स्टार्टिंग के दो लेटर ए बी होगा यहां, तो एडी अपॉन ए बी सर। ठीक है बॉस। अगर मैं कहूं लास्ट के दो लेटर डीई, तो लास्ट के दो लेटर बीसी आएंगे सर। डीई इज इक्वल टू बीसी। नाम अगर आपके ट्राइंगल के सही हैं, तो आपका ये भी बिल्कुल सही बनेगा। अब मैं कहूं एई, तो आप कहोगे एसी, एई अपॉन एसी। और सर ये तीनों जो रेशियोज हैं ये इक्वल आते हैं आफ्टर सिमिलैरिटी। ठीक है बॉस? यस सर। भाई हमारा फर्स्ट पार्ट तो यहां तक खत्म हो गया था। अब आगे उन्होंने दिया है एडी इज 3.8, एडी यहां 3.8 रखो बॉस, 3.8 रखा अपॉन ए बी दिया है क्या? ए बी नहीं दिया, तो अपन ए बी ऐसे ही लिख लेते हैं सर, ए बी अपन ऐसे ही लिख लेते हैं ए बी। ठीक है सर, इक्वल डीई, डीई दिया है क्या? डीई नहीं दिया है सर। बीसी दिया है क्या? बीसी दिया 4.2 सर, तो डीई अपॉन बीसी, बीसी की जगह सर हम लिखेंगे 4.2 इक्वल एई, सर एई दिया 3.6, एसी, एसी दिया है, एसी दिया है क्या बॉस? एसी 1 2 3 4 चार चीजें दी हैं, तो क्या मिस हो गया अपन से? एडी, एडी चलो हो गया, टिक लगाओ। ठीक है, हो गया, टिक लगा दिया सर। फिर एई, एई कहां है यार? एई ये है सर, ये है एई, ये है एई, तो अपन ने एई 3.6 लिख लिया। हाँ सर 3.6 लिख लिया। बीई, वेयर इज बीई? ओके, अब आ गई बॉस समझ में। ये दी है बीई, ये कितना दिया है बॉस? ये दिया है अपन को 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और सर ये कितना दिया है? एई, एई दिया है 3.6 सेंटीमीटर। मेरी बात सुनना बॉस, यार ए बी भी तो आ जाएगा, 3.6 और 2.1 को जोड़ दो तो अपना ए बी आ जाएगा सर। ये ए बी कितने आ जाएगा? ए बी आ जाएगा सर 3.6 प्लस 2.1 विल बी 5.7 सर। यहां 5.7 लिख दो, 5.7।
है ना, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे आराम से चीजें निकल के आ जाएंगी। बीई का भी उपयोग कर लिया सर, सी बीसी 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 का भी उपयोग कर लिया, अपन को डीई निकालना है सर, डीई। तो बस इसको एसी को एसी ही लिखा रहने दो और डीई यहां से आ जाएगा बच्चों, देखो इन दोनों से, है ना, इन दोनों को सॉल्व कर दो इक्वल लेके, राइट, इन दोनों को सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी कराना है, डीई निकल आएगा। तो सर 38/57 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया क्योंकि डेसिमल के बाद एक एक डिजिट थी, ठीक है सर, इज इक्वल टू डीई अपॉन सर 4.2 सर 19 2 जा 19 3 जा, तो ये 2/3 आया और 4.2 यहां जाएगा तो सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4.2 इज इक्वल टू डीई। ठीक है बॉस, इससे इसको करते हैं कैंसिल, 1.4 तो 2 इंटू 1.4 आएगा सर, इज इक्वल टू डीई, डीई आया सर 2.8, डीई इज 2.8 सेंटीमीटर, लिखना मत भूलना, ये तो शान होती है, सेंटीमीटर तो शान होती है। ठीक है सर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 परफेक्टली कंप्लीट, परफेक्टली एक्सप्लेन्ड। जल्दी से इसको कॉपी कर लो बॉस, सो दैट अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पाए। ओके, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर क्या है। इसको कर देते हैं सर अपन क्लीन एंड क्लियर। अरे पूरे ही उड़ा दे क्या, पूरे ही उड़ा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा बॉस। ओके, ए बी सी सिमिलर ए ई डी, ये तो अपन अभी करके आए, वही है ना, अभी अपन ने ये सेम करा, उनने बस फिगर पलट के दे दिया, बिल्कुल वही है। तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे बॉस, जिसको वहां समझ में नहीं आया या थोड़ा सा चूक गया तो यहां अपन समझ लेंगे। सर हमको ए बी सी और ए ई डी को सिमिलर करना है, तो गौर से देखो, गौर फरमाइए, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को बनाते हैं अलग अलग, अलैदा अलैदा। तो ए डी ई, ए बी सी और ए ई डी सर यहां बना देते हैं, ये बन गया ए ई डी। ए ई डी किसी एक देश की करेंसी है, आई थिंक ए ई डी कहां की करेंसी है, कुछ तो ए ई डी लिखा होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं की करेंसी है। फिर ए बी सी सर ये पूरा बनाते हैं, ये भी 90 दिया। अब दोनों में 90 दिया था यहां, है ना, इसलिए अपन ने बना दिए। अब देखो, अगर तुम इस फिगर की बात करो तो यहां 90 दिया था पर ऊपर 90 नहीं दिया था, तो बनाया ही नहीं अपन ने उसको। ठीक है, चल सर इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी। ठीक है, अब देखना बॉस, बहुत गौर से देखना, इनमें एक एक एंगल तो हमको इक्वल मिल गया, एक एक एंगल के। सर इस पूरे में भी एक 90 है और इस पूरे में भी एक 90 है। दूसरा एंगल सर, एंगल ए कॉमन, देखो एंगल ए इसमें भी है, पूरा एंगल ए, और पूरा एंगल ए सर इसमें भी आ रहा है, तो पूरा एंगल ए इज इक्वल टू पूरा एंगल ए। देखो भाई, जब तुम इस ट्राइंगल को देखोगे तो भी एंगल ए आ रहा है इसमें, है ना, जब तुम इस पूरे ट्राइंगल को देखोगे तब भी एंगल ए आ रहा है इसमें। तो सर एंगल ए इज कमिंग कॉमन बोथ ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल में। चलो भाई सिमिलरिटी करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए ई डी, इन्होंने नाम लिख के दिया। नाम जब वो लोग दे देते हैं ना लिख के ट्राइंगल्स के, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, तो सर ए बी सी और ए ई डी हमको दे रखे हैं, चलो सिमिलर कराते हैं। सर एंगल ए इक्वल एंगल है, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, बी ए सी। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन लाइक बी ए सी इज इक्वल। सर मैंने नाम शुरू करा इसमें बी से, जहां 90 डिग्री है, तो यहां नाम शुरू होगा ई से। बी से मैं गया ए की तरफ, ग्रीन वाले की तरफ, ई से मैं ए की तरफ जाऊंगा, ग्रीन वाले की तरफ, ई ए डी आएगा, एंगल ई ए डी। सर कॉमन है दोनों में, वी विल राइट कॉमन। रीजन इज मस्ट दैट व्हाई आर यू राइटिंग दीज थिंग्स इक्वल, राइट। नेक्स्ट 90 इक्वल 90 सर, तो ए डी सी, लेट मी जस्ट राइट ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। बॉस ग्रीन से शुरू करा 90 पे आया, ग्रीन से शुरू करो ए ई डी,
यहां आएगा AED। सर ये हमको गिवन है, दिस इज इक्वल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ईच आर 90 डिग्री, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दिए थे, देखो ये और ये परपेंडिकुलर दिए थे। ठीक है सर, ठीक है सर। एंगल इक्वल एंगल यानी कि सर ये ए आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, एंगल इक्वल एंगल, सर ये भी एंगल की लाइन आ गई, तो ए से बच्चों ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर बाय ए, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी सर, ठीक है। बाय एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC is similar to triangle AED। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एक और चीज बताना चाहता हूं बच्चों, मैंने पहले भी बताई थी, अभी फिर बता रहा हूं और आगे फिर बताता रहूंगा, मेरा तो काम ही है बताना, कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं और उनके नाम आप अच्छे से लिख लो या दिए हो, जो भी चीज है नाम आपके पास परफेक्टली आ जाए, जैसे ट्राइंगल ABC is similar to triangle AED। ठीक है सर, जैसे ही आ जाए तो इस ट्राइंगल के सिमिलैरिटी के बेसिस पे बच्चों आप पहले एंगल्स को इक्वल लिख सकते हो, बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। तो मैं अगर कहूं बेटा एंगल B इक्वल एंगल E होगा क्या, हाँ B इक्वल E है, तो एंगल C इक्वल एंगल DB हो जाएगा, एंगल C का नाम है ACB, तो यहां आएगा सर एंगल ACB विल बी इक्वल टू ADE है ना, D का नाम आएगा ADE, एंगल ADE, क्योंकि सर ये सारे तीनों इक्वल हो जाएंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, एंगल A इक्वल एंगल A, ये ऑलरेडी इक्वल है, ये ऑलरेडी इक्वल है, तो सर ये भी इसके इक्वल हो जाएगा सिमिलर बनने के बाद। अच्छा सर दूसरा रिजल्ट क्या होगा, दूसरा रिजल्ट होता है बच्चों इनके साइड्स इक्वल नहीं होते, साइड्स के रेशियोज इक्वल होते, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज। तो अगर मैं कहूं AB का रेशियो किसके साथ बनेगा, तो आप कहोगे सर शुरू के दो लेटर लिए तो इसके भी शुरू के दो लेटर ले लो, AE, साइड AB अपॉन AE। सर लास्ट के BC ले लो, लास्ट के दो ले लो BC, तो लास्ट के दो वहां ED हैं सर। सर फर्स्ट एंड लास्ट ले लो AC, तो यहां फर्स्ट एंड लास्ट AD, तो AC अपॉन AD। ठीक है बॉस, और यहां लगा दो कि सर ये इक्वल होते हैं, तो ये रिजल्ट है बच्चों, दीज आर रिजल्ट्स। लेट मी जस्ट टेल यू क्लियरली, ये रिजल्ट है जो सिमिलर ट्राइंगल्स होने के बाद हमें मिल जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम रिजल्ट्स। ओके, ऑल्दो इसका पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल यार मुझे लगा बच्चों कि ये इंपॉर्टेंट है, बताने लायक है, तो मैंने आपको कन्वे कर दिया, बता दिया कि भैया ऐसा भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। ठीक है, चलो मूविंग अहेड सर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसको इरेज कर दिया जाए। क्वेश्चन 3 सर ये है, जल्दी से अपन इसको भी खत्म कर लेते हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लो यार, जब तक मैं एक घूंट पानी की पी लूं। ठीक है, चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, जल्दी से पढ़ लो। क्वेश्चन 3 इज E is a point on side AD of a parallelogram। तो सर अपन पहले तो पैरेललोग्राम बनाएंगे, जल्दी से पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो ये हो गया सर पैरेललोग्राम, और इसको ज्वाइन कर दिया जाए। ठीक है, दिस इज ज्वाइंड विद दिस। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। अब E is a point on side AD produced, बहुत गौर से सुनना, A B C और ये D, जो E पॉइंट है ना वो AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम। भाई AD को आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, AD प्रोड्यूस्ड तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ा लेते हैं सर, ये आगे बढ़ा लिया, ठीक है सर, और बढ़ा लेते हैं, लो भाई और बढ़ा लेते हैं, लीजिए सर और बढ़ा लिया, एक बार ही बना लेते हैं पूरा, लीजिए सर। और E AD प्रोड्यूस के बाद आया है सर, तो ये आ गया E, ठीक है सर, ये आ गया अपना E पॉइंट। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ओके,
बीई इंटरसेक्ट सीडी एट एफ। अब जब बी को ई से ज्वाइन करोगे ऑब्वियसली तो ये सीडी पर कहीं ना कहीं टकराएगी और इसका नाम दे दिया उन्होंने एफ। सर एफ नाम दे दो, ठीक है, हो गया। अब क्या करें सर? प्रूव दैट ए बी इज सिमिलर टू सी बी एफ। बच्चा पहले तो हम इक्वल इक्वल खेल लेते हैं। लेट अस प्ले इक्वल इक्वल, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है दोस्त, तो इसकी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस विल बी इक्वल टू दिस बॉस, ठीक है, सही बात है सर, क्लियर है? यस बच्चा, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये और नीचे ये जो निकल रही है पैरेलल लाइंस है, और ये ज्वाइन कर दी अपन ने, है ना, ये बीई ज्वाइन कर दी। तो दोस्त ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपना होगा इक्वल। क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। भैया पैरेलल लाइंस होती है ना पैरेललोग्राम की, दिस इज पैरेलल टू एडी, और एडी को ही आगे बढ़ा दिया तो एई हो गई। अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो बीई किसका काम करेगी? बीई करेगी सर ट्रांसवर्सल का काम। तो इस हिसाब से सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया इक्वल बाय ऑल्टरनेट, ठीक है, दोनों ऑल्टरनेट एंगल से हो गए इक्वल। तो सर इनको भी जल्दी से आप इक्वल इक्वल मार्क कर दो। तो भैया ये और ये इक्वल। दोस्त काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। देखो कैसे काम खत्म हुआ, मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंगल्स मार्क करा दिए। और भी चीजें अपन मार्क कर सकते हैं इक्वल इक्वल, बस लेकिन अपन को जरूरत नहीं है। अब अपन बनाएंगे वो ट्राइंगल्स जो अपन को करने हैं सिमिलर। एबीई बनाओ यार, एबीई बनाते हैं, ठीक है। चलो सर अपन बनाते हैं एबीई। दिस इज ए, दिस इज बी एंड सर दिस इज ई। बना लिया सर। देख बेटा इस ए बी ई, और पहले ए बी ई बना लिया, इसमें इक्वल इक्वल मार्क कर दे भाई। ये सर इक्वल है तो ये डबल सिंबल लगाया, और सर यहां पर भी सिंगल लगा है, ठीक है। अब सी एफ बी बनाते हैं सर। सी एफ बी छोटा सा है, सी एफ बी छोटा सा ट्राइंगल है, ये हो गया सी एफ बी, ठीक है, सी बी, और सर ये हो गया एफ। इक्वल इक्वल मार्क कर दो बेटा इसमें। सर इसमें यहां देखो सिंगल वाला लगा और वहां डबल वाला लगा, तो यहां अपन डबल वाला लगा देते हैं, ठीक है। अब सर दोनों ट्राइंगल को करना है सिमिलर, तो कर दो सर, एंगल एंगल से हो गए सिमिलर। देखो कैसे हुए बॉस। ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, नाम उन्होंने लिख कर दिया है, आपका आधा काम उन्होंने आसान कर दिया। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई बॉस एंड ट्राइंगल सी एफ बी एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है सर। इन ट्राइंगल ए बी एंड CFB, ठीक है सर। क्या क्या इक्वल है सर? एंगल ए इक्वल एंगल सी, तो एंगल ए का नाम है सर BAE, एंगल BAE इक्वल। सर इसको डबल वाले को, इसका डबल नाम सर बी से शुरू करा जिसपे कोई निशान नहीं है, एफ से शुरू करो, FCB, एंगल FCB। सर ये इक्वल कैसे हुए थे? ये इक्वल कैसे हुए थे सर? अरे ये अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है बॉस, तो अपन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट? यस सर, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम तो हो गया, ठीक है सर। अब अच्छा दिस इक्वल दिस भी करना है, तो BEA, एंगल BEA इज इक्वल टू, बी से शुरू करा, यहां एफ से शुरू करेंगे, एंगल FBC। देखो FBC कैसे इक्वल थे बच्चों? ये दोनों थे सर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ठीक है। चलो तो सर ये बना एंगल एंगल का सेट, ये भी बना एंगल इक्वल एंगल का सेट, तो ए से हो गया बॉस ये दोनों सिमिलर बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ऑफ सिमिलैरिटी by A rule of similarity, this triangle and this triangle are, these are similar। तो भैया नाम लिख देते हैं, ट्राइंगल ABE, ABE is similar
टू ट्राइंगल CFB। CFB लीजिए सर, हो गया, खत्म, है ना, खत्म। अब इसी में अगर वो कह देते प्रूव दैट, देखना बच्चों, इसी में वो कह देते प्रूव दैट, ये नहीं करते कहते अगर करने को, और ये करने को कह देते, ये प्रूव दैट prove that EB upon EA is equal to BF upon BC। तो कैसे करते अपन ये, अपन को ये इक्वल कराने के लिए ये सिमिलैरिटी करानी ही पड़ती है। कॉन्ग्रुएंसी कहने वाला था मैं, ये सिमिलैरिटी करानी ही पड़ती, क्योंकि सर हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स होने के बाद हम उनमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हम उनके रेशियोज इक्वल ले सकते। तो हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन CF, AB अपॉन CF इक्वल BE अपॉन FB, BE अपॉन FB इक्वल EA अपॉन BC, EA अपॉन BC। ये लेते, फिर अपन चेक करते यार EB चाहिए, EB ये है EB, है ना। तो EB अपॉन EA कहां है बॉस, EB अपॉन EA कहां है, EB अपॉन EA, अरे यहां तो EA लिखना चाहिए था। EB अपॉन EA इज इक्वल टू FB अपॉन BC। अब ये कैसे आएगा, बहुत आसान है, देखो तुम्हें इन दोनों को लेना पड़ेगा अलग से एक्स्ट्रा में, EB है ना, BE को लिख दो EB अपॉन FB को BF लिख दो भाई, BF लिख दो, BF इज इक्वल टू EA अपॉन BC, EA अपॉन BC। अब मैच करेंगे अपन, सर EB BF, नीचे EA चाहिए तो EA यहां जाएगा, BF यहां चला जाएगा, EB अपॉन EA इज इक्वल टू BF, यहां EA नहीं आ तो BF अपॉन BC। ये है बेटा, ऐसे प्रूव हो जाएगा। तो करना तुम्हें सिमिलैरिटी ही पड़ेगी, फिर कॉन्ग्रुएंसी मुंह से निकल रहा है। जल्दी से बच्चों इसको कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू क्वेश्चन 4 and 5 एज वेल। जल्दी से कॉपी कर लो दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर क्वेश्चन 5 करेंगे और खत्म कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने जादू से प्रकट हो गया, जल्दी से देख लो बॉस। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ QT अपॉन PR, ठीक है, इज इक्वल टू QR अपॉन QS, ओके। चलो देखो, ये दिया है अपन को, दिस इज गिवन टू अस, QT अपॉन PR, ठीक है, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है सर, इज इक्वल टू QR अपॉन QS, QR अपॉन QS। अब तो मैं पहले मैं समझा दूं, और एक और चीज दी है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है सर। हमें सिमिलर प्रूव करना है PQS TQR। तो पहले इनको अलग अलग बना लेते हैं, लेट अस मेक देम डिफरेंट। PQS ये है छोटा, और इसमें ये एंगल का निशान लगा हुआ है, दिस इज PQS, ठीक है। और फिर अपना TQR ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, दिस इज T, दिस इज Q एंड दिस इज R, और इसमें भी बच्चों ये एंगल आ रहा है, ठीक है। मेरी बात सुनना, तो मैं समझाता हूं। मैं सबसे पहले SAS से सिमिलैरिटी कैसे करते हैं, SAS ऑल्दो मैं समझा चुका हूं, फिर से समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, अगर दो साइड्स के रेशियोज इक्वल आ जाएं, दो साइड के, और उनके बीच का एंगल इक्वल आ जाए, जैसे बच्चों सुनो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, इक्वल है, तो एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQR। तो इसमें अपन ने लिख दिया, थोड़ा सा दूर कर दूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा दूर कर देता हूं, इरेज करके, रुक जाओ। SAS समझ रहे हैं ना अपन,
ए एस सिमिलैरिटी समझ रहे हैं, ठीक है सर। सर यहां अभी बहुत इजीली समझ जाओगे, कोई टेंशन नहीं लो। जब किसी दो ट्राइंगल्स में एक एंगल इक्वल होता है, सिर्फ एक एंगल, दिस एंगल इक्वल दिस, तो एंगल पी क्यू एस इधर लिखेंगे सर अपन, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। एक तो सर ये एंगल इक्वल दिया है, और सुनो दोस्त, और सुनो, और ये एंगल किन दो साइड से बन रहा है सर? इस साइड से बन रहा है और इस साइड से बन रहा ना। लिख लो बेटा, पी क्यू लिख लो, पी क्यू लिख लो और एस क्यू लिख लो, एस क्यू। और ये एंगल किन दो साइड से बन रहा है सर? इस साइड से बन रहा और इस साइड से बन रहा, तो इसको लिखो टी क्यू, लेकिन इसको लिखेंगे इसके पी क्यू के साथ। टी क्यू यहां लिख लेते हैं सर टी क्यू, और आर क्यू यहां लिख लेते हैं नीचे आर क्यू, ठीक है। मैंने क्या बोला सर? इस एंगल का बनाने वाला साइड कौन? ये और ये, तो सर ये और ये, इस एंगल को बनाने वाला साइड ये और ये। अब अगर ये अपॉन ये इक्वल आ जाए, ये अपॉन ये अगर इक्वल आ जाए, अगर पी क्यू अपॉन टी क्यू, ये और बॉस एस क्यू अपॉन आर क्यू, एस क्यू अपॉन आर क्यू, ये इक्वल आ जाते हैं और इनके बीच का एंगल भी इक्वल आ रहा है, तो एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। तो हमारा मेन मकसद पता क्या है? हमारा मेन मकसद यहां जो है, इट इज अबाउट ब्रिंगिंग दीज टू रेशियोज इक्वल, इन दो रेशियोज को इक्वल बनाना है, ठीक है। चलो कैसे बनाते हैं सुनो, गौर से सुनना, ठीक है। पहली चीज तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, बीच की लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए बीच की लाइन भूल जाओ। लो भाई, थोड़ी देर के लिए बीच की लाइन को मैं मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं, ताकि आप भूल जाओ, फिर मैं उसको हटा दूंगा, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस बीच की लाइन। सर ये थोड़ी देर के लिए बीच की लाइन मैंने ब्लैक कर दी, अभी हटा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल समस्या नहीं है सर, ताकि आप समझ पाओ, समझाने के लिए। सर हटा दी, ठीक है, बीच की लाइन हटा दी। सर दो एंगल अगर इस ट्राइंगल पी क्यू आर में दो एंगल इक्वल है बॉस, तो मुझे ये पता है कि अगर ये एंगल के सामने पी आर है और ये एंगल के सामने पी क्यू है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट की साइड्स भी इक्वल होंगी ही होंगी, राइट। तो सर हम यहां लिखेंगे गिवन क्या गिवन है सर? दो एंगल्स इक्वल है, ठीक है। क्या गिवन है? लेट अस राइट पी क्यू आर इक्वल पी आर क्यू, पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट में बाय थ्योरम, वी विल से बाय थ्योरम, ये एक थ्योरम है, वो ट्राइंगल्स में क्या बोलता है? वो कहता है कि भैया अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने, उनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। तो भैया इसके सामने पी आर, इसके सामने पी क्यू, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। लो बॉस ये आ गया। अब इससे होगा क्या, समझाता हूं। इससे होगा यहां पर क्लासी का मतलब है क्लासिफिकेशन। देखो सर बाय पी आर इक्वल पी क्यू, पी आर इक्वल पी क्यू, जो अभी अपन लाए हैं, यहां पुट करो बेटा, यहां पी आर की जगह पी क्यू लिख लो। तो सर ये हो जाएगा क्यू टी अपॉन पी आर की जगह बॉस पी क्यू लिख लेते हैं, पी क्यू इक्वल, ये दिया अपन को, गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। ये इक्वल दिया है, क्यू आर अपॉन क्यू एस दिया है इक्वल, ठीक है। अब बॉस इसका रेसिप्रोकल करो। सर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, चलो रेसिप्रोकल कर लिया। पता रेसिप्रोकल क्यों किया? बता रहा हूं। जैसे रेसिप्रोकल करेंगे, ये पी क्यू ऊपर जाएगा तो पी क्यू लिखो भाई, अपॉन टी क्यू लिख दो, इसको क्यू टी नीचे आएगा तो इसको टी क्यू लिख दो, टी क्यू इक्वल, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्यू एस की जगह एस क्यू लिख दो। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं है सर समस्या, लिख सकते हैं एस क्यू। क्यू आर नीचे आएगा, उसको आर क्यू लिख दो, रेसिप्रोकल हो रहा है।
ठीक है, अब देखो बॉस यही तो अपन को नीड थी, दिस इज इक्वल टू दिस, आ गया। इसके बाद लिखना ये दोनों इक्वल होगा, इसके बाद ये लिख लेना एंड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, ये भी दिया है। तो सर ये पूरी पार्टी मैं पार्टी कह रहा हूं, ये पूरा पोर्शन जो है ना, ये दो ट्राइंगल्स के अंदर सेट हो रहा है। किन दो ट्राइंगल्स के अंदर सेट हो रहा है बॉस? ट्राइंगल जो कौन सिमिलर कराना है, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर में, ये इनमें सेट हो रहा है। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? यहां लिख दे रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, भैया ये दोनों इक्वल आ गए, और इनके बीच की जो एंगल्स बन रही वो भी इक्वल आई, तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी, SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी लिख लेना, ट्राइंगल PQS एंड TQR आर सिमिलर, PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। लीजिए सर, हैंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था, जल्दी से देख लो। और बच्चों इसको इरेज कर दें यार, नहीं तो बेचारी ये वाइट लाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से देख लो बॉस। डन 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 डन, ठीक है सर, डन डनाडन डन। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इस सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है सर? ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 बॉस। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। तो सर पहले तो आप ABC बनाएंगे, ट्राइंगल ABC बना देते हैं। ABC, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, BC के ऊपर एक पॉइंट D है, जल्दी से रख देते हैं। कहां रखें सर? कुछ कंडीशन दी है क्या? सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC, यहां D रख देते हैं, सपोज ये D है, और इसको ज्वाइन करो, बिकॉज ADC इज इक्वल टू BAC, ये वाला पूरा बॉस, ये पूरा डबल लगा देते हैं, ठीक है, डबल, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है सर, ये दिया गया है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, कर लेते हैं सर। क्या गिवन है सर? क्या गिवन है सर? हमारे पास जो चीज गिवन है वो बहुत छोटी सी है सर, इट इज BAC एंगल और ADC एंगल इक्वल है, ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है सर, दोनों एंगल इक्वल है। हमें क्या करना है सर? हमें करना है CA अपॉन CD। अच्छा एक बात सुनो, CA CD, ये देखो जरा आ कहां रहे हैं, ठीक है, इसको अपन कौन से कलर से कर दें? पर्पल कलर से डार्क करके देखते हैं। CA CD CB CA, CA CD CB देख लो, CA सर, CA ये है, CD ये है, CA ये है, CD है, तो इसका मतलब एक ट्राइंगल तो ये आ रहा होगा, CAD, है ना बॉस? एक ट्राइंगल तो CAD आ गया, तो अपन CAD ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल CAD। चलो भैया CAD बना लेते हैं सर। सर ये हो गया C, दिस इज A एंड दिस इज D। ठीक है, और इसमें दो एंगल के निशान लगे हैं, सिंबल्स लगे, तो अपन ने भी सिंबल लगा दिया। ठीक है, अब CA देख लिया, CD, CB देखो यार, CB किस में आ रहा? CB इस पूरे ट्राइंगल में आ रहा, तो पूरा ट्राइंगल बनाओ, पूरा ट्राइंगल बनाओ बॉस। ABC, ABC। सर इसमें ये पूरा एंगल मार्क है, तो ये एंगल पूरा मार्क है। ठीक है, अब सर एक एंगल इक्वल है, सिमिलर करा देंगे, सिमिलर कराने के बाद
रेशियोज कराएंगे साइड्स के, रेशियोज कराने के बाद ये आ जाएगा 100%। लेकिन सर सिमिलर कराने के लिए मुझे ए चाहिए, तो एक एंगल तो है, साइड्स का तो कुछ अता पता ही नहीं है अपन को, तो एक एंगल की और जरूरत है। गौर से देखो बॉस, गौर से देखो, आंखों से देखो, गौर से देखो, एंगल सी यहां भी पूरा आ रहा, एंगल सी यहां भी पूरा आ रहा। एंगल सी, इस ट्राइंगल में भी एंगल सी पूरा और इस पूरे ट्राइंगल में भी एंगल सी पूरा पूरा आ रहा है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। तो बच्चों दो दो एंगल हो गए इक्वल, ये दोनों करा देंगे अपन सिमिलर। ठीक है, चलो ट्राइंगल के नाम अच्छे से लिखना यार, ट्राइंगल के नाम लिखने में आधा क्वेश्चन आपका सही है, आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, चलो मैं इसका नाम दे रहा हूं ए बी सी, गौर से सुनना, मैंने इसका नाम दिया ए बी सी दोस्त, ए बी सी। तो दोस्त अगर मैंने इसका नाम ए से शुरू किया, ए से, जहां पर डबल सिंबल है, तो यहां डी से शुरू होगा, डबल साइन सिंबल है एंगल का डी। फिर मैं ए से गया बी की तरफ, तो मैं यहां ए की तरफ जाऊंगा, क्योंकि यहां पर कोई निशान नहीं है, यहां पर भी एंगल का कोई निशान नहीं है, तो डी ए सी आएगा इसका नाम, ट्राइंगल डी ए सी, डी ए सी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएसी लिख लिया अपन ने। ठीक है सर, सिमिलर कराते हैं सर, एंगल बीएसी, बीएसी इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम बीएसी है तो इसका नाम एडीसी होगा, एडीसी सर, एडीसी, एंगल एडीसी। और बच्चों ये गिवन है अपन को, दीज टू एंगल्स आर गिवन इक्वल, तो हम लिखेंगे सर ये तो हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, वी विल राइट गिवन। ठीक है सर, ओके। फिर एक और एंगल, एंगल सी इक्वल एंगल सी, ए सी बी लिखता हूं मैं इसको, एंगल ए सी बी, ए सी बी। बच्चों इस ट्राइंगल में मैंने ए सी बी लिखा, ए सी बी, तो इस ट्राइंगल में लिखना पड़ेगा डी सी ए, डी सी ए, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए। भैया ये कैसे इक्वल है? अरे सर कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल्स के हिस्से हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स के हिस्से में आ रहे हैं एंगल, तो कॉमन। तो सर ये हो गया एंगल एंगल का कॉम्बिनेशन, ये हो गया एंगल एंगल का कॉम्बिनेशन, तो ए से ये दोनों हो गए सिमिलर, तो वी विल राइट बाय एंगल एंगल, बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, triangle ABC and DAC are ABC and triangle DAC are similar। और बच्चों सिमिलर करना ही काफी नहीं है, अब हमें ये बनाना है, तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं बच्चों तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। अगर मैं कहूं ए बी अपॉन, तो तुम कहोगे दौड़ते दौड़ते सर डी ए, ठीक है दोस्त, इक्वल होगा बीसी अपॉन बीसी, लास्ट के दो तो लास्ट के दो ए सी, ठीक है दोस्त, इक्वल होगा। अगर मैं कहूं सी ए अपॉन, तो तुम कहोगे सी डी, सी ए अपॉन सी डी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो सर अपन को ये चाहिए, तो यार ये आ गया लास्ट के दो, ये आ गए, देखो इनको अलग से लिख लेते हैं। बीसी पहले ये लिखेंगे सी ए अपॉन सी डी, सी ए अपॉन सी डी इक्वल सी ए अपॉन सी डी इक्वल बीसी अपॉन ए सी, बीसी को लिखेंगे सी बी और ए सी को लिखेंगे सी ए। लो दोस्त आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, सी ए इंटू सी ए यानी सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सर सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। सर ये भी हमारा इसी से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से, ठीक है दोस्त। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। लास्ट में आपकी और मेरी सबकी फेवरेट लाइन, हैंस प्रूव्ड लिखना मत भूलना, जल्दी से लिख लो बॉस। डन। चलो भाई सेशन को समाप्त करते हैं अपन जल्दी से। सर इसको जल्दी से क्लीन एंड क्लियर कर दो। तो बॉस आपको 4-5 चीजें मैं लिख कर दिखा रहा हूं। सबसे पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए ध्यान रखना बेटा, एक ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को सिमिलर करने के लिए आपके पास 3 क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है एंगल एंगल। उसके बाद जो यूज होता है वो है एस ए एस, और फिर बहुत रेयर है कि कभी क्वेश्चन में आ जाए, आ जाता कभी कभी
SSS साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं इसमें, ठीक है। तो भैया इन सब के बारे में, इन सब का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, ध्यान रखना बॉस। उसके बाद बच्चों ट्राइंगल की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया नेमिंग ऑफ अ ट्राइंगल बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। नेमिंग ऑफ ट्राइंगल्स अपन को बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, तो यार इसको भी जरा ध्यान से काम करना, इसके ऊपर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल चीज है, ठीक है बॉस। तो इन सब चीजों का याद रखना, ध्यान रखना और बढ़िया ट्राइंगल चैप्टर अपना प्रिपेयर करो। चलो बॉस, अब हो गया है हमारा ये सेशन समाप्त। तो यार सिंपल सी बात है, पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो मम्मी पापा को खुश कर पाओगे, फैमिली को खुश कर पाओगे, हर एक बंदा तुमसे खुश रहेगा सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, पढ़ाई इज द ओनली की विच कैन मेक यू एंड अदर्स हैप्पी। घूमना फिरना तो यार लगा रहेगा लाइफ में, पर इतना कोई जरूरी नहीं है वो चीजें, ठीक है। तो बॉस आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको टाइप करना पड़ेगा www.magnetbrains.com। वेबसाइट टाइप करोगे, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो बॉस, पढ़ाई कर सकते हो, सारे वीडियोस देख सकते हो विदाउट एनी एड, विदाउट एनी प्राइस, विदाउट एनी कॉस्ट। टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेशन एंड टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेशन एंड नथिंग एल्स। कुछ नहीं, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। नो प्राइस, नो कॉस्ट, फ्री एजुकेशन एट मैग्नेट ब्रेन्स एंड ओनली एट मैग्नेट ब्रेन्स। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको डीपली समझाया गया है। वेबसाइट पे आपको आराम से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्लास सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, उसके बाद चैप्टर सेलेक्ट करना, चैप्टर का कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करना, वीडियोस आ जाएंगी, वीडियोस देखना आराम से विदाउट एनी एड, विदाउट एनी प्राइस, विदाउट एनी कॉस्ट। आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर ओपन करोगे, सर्च करना मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करोगे तो बॉस आपके पास हमारा ऐप सबसे ऊपर आ जाएगा टॉप पे। तो उसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेना, अच्छे से रिव्यूज करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। भाई सब्सक्राइब तो आपने चैनल को कर ही दिया होगा, तभी तो वीडियो देख रहे हो, ठीक है। चलिए दोस्त, जल्दी से चलते हैं अपन अपने अपने घर। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।